डर, खौफ, फियर, क्या आपका भी यही मसला है कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको आपके इस डर की वजह से इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है? अगर यही मसला है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दिस इज बिलाल कासिम। आई वेलकम यू टू इंग्लिश विद बिलाल। सबसे पहले और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एज ए इंग्लिश लर्नर कि हम क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हैं, इसका मसला ये है कि हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि हम लोगों के ही खौफ और डर की वजह से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, और ये हमारा फियर हमारी इतनी बड़ी रुकावट बन जाता है कि हम डिसहार्ट हो जाते हैं, और डिसहार्ट होकर हम ये सोचते हैं कि हम कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं और ना ही कॉन्फिडेंटली कभी बोल पाएंगे। तो सबसे पहले अपने दिलो दिमाग से लोगों के इस डर को निकाल लें कि लोग क्या कहेंगे। देखें, अगर हम यही सोचते रह गए कि लोग क्या कहेंगे तो हम कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो सबसे पहले आपने लोगों की फिक्र करना छोड़ देनी है। मैं एक मिसाल देता हूं कि जब कभी हम कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो वहां पर हम लोगों की इतनी फिक्र करते हैं कि जब खाने की मेज पर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं तो भाई इतना सा निवाला बनाया, मीन्स वी जस्ट टेक अ लिटिल बाइट और वी जस्ट टेक अ स्मॉल morsel and we do not even open our mouth properly so that we can put that morsel inside our mouth. Why? क्यों? क्योंकि हम लोगों की फिक्र करते हैं, क्योंकि हम वहाँ बड़े से महंगे से रेस्टोरेंट में बैठकर ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अगर हम वैसे ही खाते हैं जैसा हम घर पर खाते हैं, तो अगर आप घर पर जैसे खाते हैं वैसा आप रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते हैं खुलकर, तो इसका मतलब आपके अंदर लोगों का फेयर है, लोगों का डर है, लोगों का खौफ है। अब यहीं से ही मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो क्या आप अपने सराउंडिंग के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं? क्या आप उनको जज करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। इसी तरह से जैसे आप दूसरों को जज नहीं करते हैं, तो क्या लगता है कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद जो लोग हैं क्या वो भी आप लोगों को इतना ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे? क्या इतना गौर से देख रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। वो भी आपकी इतनी फिक्र नहीं करते हैं जितना हम ओवरवेम करके अपने जहन में इस बात को बिठा लेते हैं कि यार ये लोग बैठे में ये क्या कहेंगे। तो ये था वो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि लोगों के इस फेयर को आपने जड़ से खत्म कर देना है। अब सवाल ये है कि सर ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा कि जितना ज्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितना ज्यादा आप पब्लिक को फेस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्राउड के सामने जाकर स्पीच देंगे, जितना ज्यादा आप क्राउड के सामने जाकर बोलेंगे, तब जाकर के आपका ये जो फेयर ऑफ पीपल है, लोगों का जो डर है, ये आपके दिलो दिमाग से बिल्कुल निकल आएगा। देखें, स्टार्टिंग में कोई भी एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकता। एक मिसाल देता हूं कि जब पहली मर्तबा अगर कभी आपने चाय बनाई है तो वो परफेक्ट नहीं बनी होगी। वो इसलिए नहीं बनी होगी क्योंकि हमने इससे पहले कभी चाय नहीं बनाई, तो हमारे जहन में हम ये सोच रहे हैं कि यार ये चाय पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। एक और मिसाल देता हूँ बॉयज के लिए। जब हमने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी तो क्या लगता है कि हम फर्स्ट टाइम में ही बाइक जब चलाई थी तो भैया धूम मचा ले गाना लगाकर हम जा रहे थे कि जूम जूम निगट्टी साड़ी पह जा। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। यस, नहीं, इतना कॉन्फिडेंट हम नहीं थे। फिर क्या हुआ कि हमने बार बार उसको रिपीट किया। You know, repetition is actually bringing the improvement. Okay, this kind of repetition, when we repeat our action over and over again, then we get used to that thing what we have been repeating. Remember that it is the rule of our life. If you want to learn something, then you have to keep on doing that thing
over and over again constantly and consecutively so that you can get any kind of improvement. Yes, certainly you will get that improvement. तो ये थी मेरी पहली टिप। और दूसरी टिप मैं आप लोगों को दूं, अपने आप को उन लोगों से सराउंड करें जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। ठीक है, अब तो दौर बहुत एडवांस हो गया, बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मदद से हम इंग्लिश में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना सिर्फ नॉन नेटिव बल्कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ भी हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस आसानी कर सकते हैं। आज का दौर इतना एडवांस हो गया है। और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने 7 एप्लीकेशंस का जिक्र किया है जो कि बिल्कुल फ्री हैं। उन एप्लीकेशंस पर आप नेटिव नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, याद रखें, जब तक हम रेगुलरली कंटिन्यूसली बोलेंगे नहीं, लोगों के फेयर को पीछे रख कर अपने पसे पुश्त डालकर हम बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो आपने बार बार लोगों को फेस करना है, लोगों को फेस करते रहना है। जहां मौका मिले, जिस जगह मौका मिले, जैसे मौका मिले, आपने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो कम से कम आप अपने आप को रिकॉर्ड करें अपने फ़ोन में, अपनी ही वीडियो बनाएं, अपनी वीडियो को बनाएं, उसको बनाने के बाद उसको पोज करें और उसको देखें। ठीक है, और अपनी मिस्टेक्स पर फोकस करें और उन मिस्टेक्स पर काम करें ताकि आप उन मिस्टेक्स पर ओवरकम हो सकें, ताकि आप उन मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकें। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, जिनकी मदद से आप आसानी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। देखिए, कोई भी इंग्लिश स्पीकर इतना फ्लुएंट इंग्लिश अगर वो बोलता है तो सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो बहुत फ्लुएंटली और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। सो इफ़ यू really want to be a fluent English speaker, then you have to be confident and you have to believe in yourself. अपने ऊपर यकीन रखना है। देखें, कभी भी उनके साथ अपने आप को सराउंड ना करें जो नेगेटिव पीपल हैं। दे ऑलवेज से नो, यू कैन नॉट डू दिस। देखें, देयर वोंट बी एनीवन टू मोटिवेट यू, देयर इज ओनली यू हु कैन मोटिवेट एंड इनकरेज यू। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो आपको मोटिवेट और इनकरेज कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द सेकंड टिप ऑफ माइन। ठीक है, मेरी ये दूसरी टिप है आप लोगों के लिए कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, और छोटी छोटी जो भी आपकी विक्ट्रीज हैं उन विक्ट्रीज पर अपने आप को इनकरेज करते रहें ताकि आप मजीद कोशिश और मेहनत करते रहें। देखें, वी मस्ट नॉट डिग्रेड, वी मस्ट नॉट बी लिटिल अवरसेल्व्स। हमें अपने आप को डिस्पाइज नहीं करना, अपने आप को कमतर नहीं समझना, हमें अपने आप को कमतर नहीं बनाना है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। रिमेंबर, कोई नहीं आएगा। यू आर द ओनली वन हु कैन मोटिवेट योरसेल्फ। रिमेंबर दिस थिंग। आई कैन अश्योर यू, इफ यू फॉलो माय दीज टिप्स एंड यू are definitely going to be a well confident English speaker. No one is going to stop you to become a well confident English speaker. Remember that, believe in yourself, practice and face the crowd as much as you can and speak constantly. Well, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।